निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी 6 सेशन से लगातार लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। अपना जो साइकोलॉजिकल लेवल है 55,000 उसके नीचे कायम है। तो यहाँ पे जो है काफी बेरिश सेंटिमेंट बन चुका है। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ शामिल है। जीएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ राय मंगला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एसएमसी ग्लोबल से नितिन जी भी हमारे साथ शामिल है। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आऊंगा। वेरी गुड आफ्टरनून। लेकिन मार्केट के लिए इतना अच्छा आफ्टरनून नहीं नजर आ रहा, पूरा लाल निशान में है। कल जो साइकोलॉजिकल मार्क 25,000 का निफ्टी ने तोड़ा, निफ्टी बैंक ने 55,000 का तोड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं वही बेरिश सेंटिमेंट आज भी यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक में? वेरी गुड आफ्टरनून टू अंश। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, लगातार छठी कंसेक्यूटिव सेशन हमें लोअर हाईज लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और लगातार ऊपरी सिरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। कल हमने एक वीक स्ट्रक्चर वीक सेटअप देखा जहां पर निफ्टी 25,000 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर चुका था ऑन द क्लोजिंग बेसिस एज वेल। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें तो की मूविंग एवरेजेस जो शॉर्ट टर्म 21, 50, 100 ऑल मूविंग एवरेजेस के नीचे फिलहाल अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमें देखने को नहीं मिलती है तो हो सकता है अगले सप्ताह हमें कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड देखने को मिले, जो निफ्टी को यहाँ से 24,600 और 24,550 तक ले जा सकता है। अगले सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी भी है, तो उसके पहले हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा और दोनों ही साइड्स के मुंह हमें देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से एक करेक्टिव फेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 50% से ज्यादा का रिट्रेसमेंट भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड लेने की सलाह नहीं हो, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो बेहतर होगा कि थोड़ी सा पुल बैक का इंतजार करें, और लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए कहीं कन्विक्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। इंडेक्स को अवॉइड करने की सलाह होगी एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड जो है वो वीक डेफिनेटली नजर आ रहा है, बट बेहतर होगा कि थोड़े से पुल बैक का इंतजार करें बिकवाली करने के लिए। बिल्कुल, तो ये है नजरिया बनता हुआ निफ्टी पे। निफ्टी बैंक में भी बता दीजिए क्या करें, यहाँ पे भी जो है काफी बेरिश सेंटिमेंट बरकरार है। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी इनफैक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर वीकनेस हमें ऐसा लग रहा है कि 54,000 तक कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। अगर आप स्पॉट के ऊपर नजर डालें तो 54,550 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है, और आज इसने अपने 21 के मूविंग एवरेज को निचले स्तर पर ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर एक कंडीशनल सेल ट्रेड होगा, जहां पर फ्यूचर्स में अगर बैंक निफ्टी 54,600 के नीचे फिसलता है तब यहाँ पर सेल करेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को for the downside target of 52,300 and 54,000। तो 54,300 54,000 तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, बट कंडीशनल सेल होगा। 54,600 के नीचे फिसलता है तब यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। तब स्टॉप लॉस अपना होगा 54,900 का। तो 54,900 का स्टॉप लॉस, 54,600 के नीचे ब्रेक होने पर बिकवाली करे फ्यूचर्स में, और 54,300 और 54,000 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो यह सलाह आती हुई निफ्टी निफ्टी बैंक में। नीलेश जी हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार। देखिए बाजार पूरा लाल रंग पकड़ के बैठा है, आप बताएं यहाँ पे कुछ हरा निशान दिख सकता है या क्या राय बन रही है आपकी दोनों निफ्टी निफ्टी बैंक में? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए थोड़ा सा कंडीशनल है। देखिए अंश जी, पिछले 5 सेशन से जो लगातार हमने निफ्टी को गिरते हुए देखा है, उसके बाद हम आज ये शॉर्ट टू मिड टर्म के लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के अंदर आकर खड़े हो गए हैं। 24,800 24,750 इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ अंश जी। इसलिए आज की क्लोजिंग बहुत अहम होगी आने वाले 10 से 15 सेशन के लिए। यहाँ देखिए 24,750 से नीचे की निफ्टी अगर हमें स्पॉट में क्लोजिंग देता है तो बहुत तेजी से हम 24,400 की तरफ इंडेक्स को बढ़ते हुए देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अंश जी 24,800 से ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम डेफिनेटली एक जो ओवरसोल्ड होने की वजह से रिकवरी है वो 25,000 25,050 तक की हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इसे हमें क्लोजली लुकआउट करना है और आज की क्लोजिंग पर बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पर अभी इस रेंज के अंदर ये एक नो ट्रेड जोन है, तो यहाँ पर बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, बट इन दोनों लेवल्स के ऊपर हमें जरूर आज के लिए पैनी नजर रखनी है अंश जी। बिल्कुल, तो ये है निफ्टी पे। निफ्टी बैंक भी बता दीजिए। जी बिल्कुल अंश जी, देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा और वीक दिखाई देता है। जिस तरह से 55,000 से नीचे निकलकर बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया है, कमजोरी गहरा सकती है। यहाँ पर देखिए अभी 55,550 के आसपास स्पॉट में चल रहा है, यहाँ से गिरावट ये गहराकर 55,200 और 54
200 और 54,000 तक भी जाते हुए दिख सकती है। यहाँ से फ्रेश शॉर्ट्स के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छे नहीं दिखाई देते हैं जी, बट डेफिनेटली किसी के पास एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस बैंक निफ्टी के अंदर हैं तो उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए 54,800 का स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हमें डेफिनेटली ये मैं सितंबर के फ्यूचर्स के लेवल बताया मैंने, क्योंकि हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं जैसा मैंने कहा 54,200 और 54,000 तक के। बिल्कुल, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं अच्छा बनता तो नहीं लेंगे नया ट्रेड, लेकिन स्टॉक्स में कहाँ पे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है सिद्धार्थ जी? जी बिल्कुल, देखिए अंश जी, क्योंकि बाजार में हमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है और यहाँ से थोड़ा सा बाजार ओवरसोल्ड भी है, तो इस समय मुझे लगता है कि दोनों तरफ के ट्रेड हमारे पास होंगे तो एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड पोजीशनिंग हमारी मार्केट के अंदर हो जाएगी। तो दो स्टॉक्स हैं, एक को बाय करना है और एक को सेल करना है। पहले जिस स्टॉक को बाय करना है उसका नाम है अशोक लेलैंड। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली हमने इस पूरे स्पेस के अंदर मजबूती बनते हुए देखी है। पिछले कुछ दिनों में भी जहां पर बाजार लगातार गिर रहा था तो अशोक लेलैंड ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को होल्ड किया है। तो यहाँ पर बाजार में मजबूती आते ही सबसे पहले इस स्पेस के अंदर हमें तेजी आते हुए लौटती हुई दिख सकती है। अशोक लेलैंड को बाय किया जा सकता है। अभी अक्टूबर फ्यूचर्स 140 के आसपास में चल रहे हैं, इसे यहाँ से हम बाय कर लेंगे। मैं अक्टूबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ जी। अक्टूबर फ्यूचर्स को हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 137 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 148 का, सेकंड टारगेट 151 तक का। सेकंड स्टॉक को हमें सेल करना है क्योंकि कमजोरी दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम है इंडस बैंक। यहाँ पर देखिए पिछले कुछ समय से लगातार कमजोरी को हमने गहराते हुए ही देखा है जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 730 के आसपास में, उसे भी इस काउंटर ने तोड़ दिया है। तो ये कमजोरी गहराकर 700 रुपए तक जा सकती है। तो इंडस के बैंक के अक्टूबर फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है। अभी 725 के आसपास में अक्टूबर फ्यूचर्स चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 740 पर और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट जैसा मैंने कहा 700 रुपए का, सेकंड टारगेट 685 तक का। बिल्कुल, तो ये दो तरफा ट्रेड आता हुआ सिद्धार्थ जी की तरफ से, लेवल्स आपके स्क्रीन पर है तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पे अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्षय जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। अक्षय जी गुड आफ्टरनून, बताइए सबसे पहले तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपका नजरिया। जी गुड आफ्टरनून अंश। तो देखिए निफ्टी में एक तरफा वीकनेस हमने गए 5 से 6 दिन में देखा है। कल एक्चुअली निफ्टी जैसे 25,000 ब्रेक करा वहां पे काफी लॉन्ग्स ट्रैप हुए हैं और उसके चलते कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, उसमें सेलिंग का प्रेशर एक्सटेंड हुआ है। अभी ध्यान है मंगलवार निफ्टी वीकली मंथली एक्सपायरी पे और उसके चलते थोड़ा और सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होने का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं निफ्टी में तो 24,550 से 24,600 ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट रहेगा। और मेरा मानना है कि 24,550 और 600 के जोन में निफ्टी आती है तो वहां से एक बार रिकवरी की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इंट्राडे वीकनेस जारी रहेगा, कंटिन्यू होगा और आप 24,550 से 24,600 इस रेंज में कुछ पुल बैक की उम्मीद आप अगले हफ्ते में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का सेटअप भी टेक्निकली थोड़ा सा नेगेटिव है एक्सपायरी वीक में और यहाँ पे थोड़ी और सेलिंग प्रेशर डीपन हो सकती है जिसके चलते 54,300 और 54,100 ये दो डाउनसाइड टारगेट्स आप बैंक निफ्टी में आज या मंडे तक देखने को आपको मिल सकता है। कुल मिला के ओवरऑल 55,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग का रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप नेगेटिव है। बिल्कुल, और स्टॉक स्पेसिफिक क्या करें अक्षय जी? जी तो एक बैलेंस अप्रोच है, एक बाइंग और एक सेलिंग मार्केट कंडीशंस देख के मैंने चुना है। बाइंग में लार्सन एंड टुब्रो है क्योंकि लार्सन एक ही स्टॉक है जो पूरा इंडेक्स को आज संभाल रहा है और आप देखें चार्ट्स पे भी तो एक बहुत ही बड़ा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का प्राइस वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमने इंट्राडे चार्ट्स में देखा है। तो एक पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप है जिसके चलते 3910 ये आपका फर्स्ट टारगेट है और 3947 ये आपका एक्सटेंडेड टारगेट हो सकता है। इस ट्रेड में आपको 3675 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो लार्सन रहा आपका पहला बाय ट्रेड और एक सेल की तरफ जो अपने को रखना है ट्रेड वो आईटी से इन्फोसिस रहेगा क्योंकि ओवरऑल आईटी क्षेत्र में न्यूज ड्रिवन भी है, नेगेटिव बिल्डअप हो रहा है डेरिवेटिव स्पेस में और एक सेलिंग प्रेशर काफी सारे स्टॉक्स में दिख रहा है। इन्फोसिस का चुनाव किया है जहां पे टेक्निकली हमें लगता है कि डाउनसाइड 1410 और 1395 ये दो टारगेट्स जल्द ही इन्फोसिस छू सकता है। इस शॉर्ट ट्रेड में आपको 1502 का स्टॉप लॉस बनाना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे दो तरफा ट्रेड अक्षय जी के तरफ से भी आता हुआ है, एलएनटी पे बाय तो इन्फोसिस पे शॉर्ट की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका
सुपर फास्ट फ्यूचर्स बाजार में बिकवाली जारी है। चलिए जानते हैं कि कमाई के मौके ऑप्शंस में कैसे बन सकते हैं। जुड़ जाते हैं नितिन जी के साथ। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या रणनीति बनाया आज बाजार में? देखिए डेटा नेगेटिव बने हुए हैं, बट ऑलरेडी जैसे मार्केट कल भी गिरी, आज भी गिर रही है। थोड़ा बाउंस हो तो पुट ऑप्शन पे फोकस रहेगा और यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड है। 24,800 की पुट अगर आपको 40 से 45 के बीच में मिले तभी खरीदनी है। अभी 74 का रेट है, तो ये सही रेट नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। 24,800 की पुट 45 के आसपास मिलती है तो खरीद सकते हैं। 30 का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट आपको 75-80 के बनेंगे। तो हम ये कंडीशनल के साथ ही ट्रेड करेंगे, 24,800 की पुट पे बेट करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशनल कॉल है। अगर 45 पे पुट मिलता है 24,800 का तो ले, और फिर लेवल्स आपके स्क्रीन पे है, तो इस तरह से इस ट्रेड को आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी, आपने बाजार पे अपना व्यू बताया था, स्टॉक स्पेसिफिक बताए कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? बिल्कुल आज देखिए एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले जो बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर है वो है फार्मा स्पेस में से ग्लेनमार्क फार्मा। लगातार हम आज वैसे ही देख रहे हैं, फार्मा में गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट वीक स्ट्रक्चर है ग्लेनमार्क का, जहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। 1950 से लेके 1930 तक की अपसाइड निचले स्तरों पर देखने को मिल सकती है। 1950 1930 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस 2010 का रखना होगा एंड ग्लेनमार्क में बिकवाली करने की सलाह होगी। वहीं जो लॉन्ग वाला आइडिया है वो है ऑटो स्पेस में से बजाज ऑटो। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से एक बेस फॉर्मेशन जैसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को यहाँ से 9,100 9,200 तक लेके जा सकता है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो यहाँ पर 8,720 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 9,100 9,200 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई नीलेश जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी रणनीति बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी बिजनेस।